हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो डिस्कशन हो चुका है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना चाहिए उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। बहुत सारे सब टॉपिक के बारे में डिस्कस हो चुका है। अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है इसके बारे में जानेंगे। आज इसका टाइप 1 का जो क्वेश्चन है उस प्रकार से देखने वाले हैं कि टाइप 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसके बारे में भी समझने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आने वाला है और पार्ट 3 भी आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पार्ट करके इसको क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन वाला जितने भी पार्ट है उस सभी को क्लियर करते चले जा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है आपका dy/dx। ये क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो किसके रिस्पेक्ट में है, आपका y विथ रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट किया हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो डिनोट करते हैं इसको dy/dx। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुका है, एक डिवीजन टाइप से समझिए। अब इसी के बेस पे क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखने को मिलेगा। जब आपका dy/dx किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट होता है अगेन फिर से, है ना, देन हम लोग क्या बोलते हैं उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। अब उसको डिनोट कैसे करते हैं, अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं क्या फर्स्ट ऑर्डर, तो dy/dx हो गया, ये क्या हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, आप d² y/dx², दैट मीन्स क्या है कि d/dx क्या आपका dy/dx। ठीक है, यही है कि हम क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। जब फिर से डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, ये क्या हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। तो इसी प्रकार से क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है फिर से। ये वो डिफरेंशिएशन हो गया, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। कुछ अच्छा सा सिंबल है जिससे क्या आसानी से क्या होता है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आप सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो dy/dx जब रहता है इसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, या तो आप y' लिखें, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं क्या y1 या y' दोनों तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है d² y/dx², इसको जो डिनोट किया जाता है तो y2 होता है या फिर y" होता है। ठीक है, y" या y2। और दूसरा नोटेशन क्या है इसका, dy/dx जब होते हैं इसको लिख सकते हो क्या dy। आप यहाँ लिख रहे हैं कि dy/dx, दैट मीन्स क्या हो गया आपका dy। जब ये dy है, जब ये dy आपका है, देन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये d क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपका dy/dx, है ना, ये y है। समझे, इस प्रकार से क्या कर रहा है, इस प्रकार से आपको डिनोटेशन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से d² y/dx² को देखना चाहते हैं तो d² y लिखेंगे, कैपिटल d² y, दैट मीन्स क्या हम नोट कर रहे हैं, क्या आपकी आप d² y/dx²। ठीक है, अब d2 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ये डिनोट कर रहा है कि d/2 ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका y है, तो y को क्या कर रहे हैं सेकेंड टाइम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या इसका नोटेशन है जो आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आएगा कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह आपको नोटेशन देखने को मिलेगा। तो नोटेशन को ध्यान में रखना है। मेन ये इसमें चीज़ थी कि जो भी नोटेशन दिया हुआ है वो नोटेशन को ध्यान रखना है कि जब y' लिखें दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि क्या डिनोट कर रहा है, dy/dx डिनोट कर रहा है। अगर y2 लिखें, y" लिखें, दैट मीन्स क्या हुआ कि d² y/dx² लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर dy लिखा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि dy/dx लिखा हुआ है। तो ये आपका नोटेशन है जो आपको माइंड में रहना चाहिए। अब आते हैं वर्किंग रूल की ओर
कि इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। जब आपके पास सेकेंड ऑर्डर हो या उससे हायर डेरिवेटिव का जब कोई फंक्शन आपको मिल जाता है तो किस प्रकार से उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो आपके पास फंक्शन दिया होगा है ना, और उसमें अगर y दिया हुआ है कि y इक्वल टू इतना, तब तो अच्छी बात है। अगर y इक्वल टू इतना नहीं दिया हुआ तो वहाँ पर मान लेना है कि y इक्वल टू वो फंक्शन, ठीक है। वो जो फंक्शन ले लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या सॉल्यूट करेंगे, dy/dx। जब y यहाँ पे मान लिए कि y इक्वल टू आपके पास क्या है, sin x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास dy/dx, और साइन क्या हो जाता है आपको cos x हो जाता है। समझ में आया। अगर ये ठीक है, ये सिंपली आपको डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसके बाद क्या है, अगेन आप इसमें फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या d²y/dx², फिर क्या हो जाएगा -sin x। तो इस प्रकार से उसको डिफ्रेंशिएट करते जा सकते हैं। लेकिन कुछ और भी उसमें फंक्शन होते हैं जो समझ में आना चाहिए। पहला चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि आपका बोथ बेस या पावर इन ए गिवन फंक्शन आर वेरिएबल्स, देन फर्स्ट टेक लॉगरिथम्स देन डिफ्रेंशिएट dy/dx। मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन है जो आप सीधा उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे देखते हैं कि आपका बेस में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपको वहाँ पे लॉग लेना होगा। जब वहाँ पे लॉग लेंगे तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है काफ़ी ईजी वे में आप उसको कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिए तो सेकेंड बार आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आपको सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन होगा जो d²y/dx² देखने को मिलेगा। ये सारे के आपके वर्किंग रूल है जो आपको टोटल कितना है, 3 है, ठीक है। ये आपका 3 है, 1, 2 एंड 3। तो तीनों चीज़ों का समझ गए हैं तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये समझते हैं कि क्या इस प्रकार का वर्किंग रूल दिया हुआ है, क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है या नहीं, या इसके बेस पर क्वेश्चन बना सकते हैं या नहीं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या फाइंड करना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट मीन्स ये हुआ कि आपको ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ये है कि आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहला क्या होगा आपका dy/dx, दूसरा क्या होगा d²y/dx², ठीक है। 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब आप सेकेंड डेरिवेटिव की ओर बढ़ेंगे, तो उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब चलिए सॉल्व कैसे करना है इसको समझते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे क्या इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं क्या। तब देख सकते हैं कि सिंपली इसको डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, इसमें कहीं भी लॉग लेने की बात नहीं आ रही है, क्योंकि लॉग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं u/v के फॉर्म में, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपका u/v के फॉर्म में है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि u/v के फॉर्म में, तो इसको आसानी से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है x³ log x, ठीक है। जब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास dy/dx, या क्या u/v के फॉर्म में ना, तो इसको छोड़ दिए, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया आपका 1/x। log x कितना डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। इन सभी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि लॉगरिथम फंक्शन में किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारा वीडियो आपको मिलेगा। अब यहाँ क्या है कि लॉग को छोड़ दीजिए, log x को यहाँ पे ड्रॉप किए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा पास 3x²। देन यहाँ पे देखिए क्या कुछ क्रॉस होता है क्या, यहाँ x³ है, यहाँ पे x है, ये कैंसिल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा पास x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 3x² log x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार से देखने को मिला, ठीक है। आप नेक्स्ट चलते हैं क्या कि आपके क्या निकला ये dy/dx, लेकिन अब वो निकालना क्या है सेकेंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स d²y/dx²। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग और समझते हैं कैसे निकालना है। अब क्या करना है आपको dy/dx दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x² + 3x² log x, इतना ही फाइंड किया हम लोग ने अभी,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x² log x। ठीक है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, d² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, x² है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2x, यहाँ 3 क्या है आपका कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखिए u × v के फॉर्म में है, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे x² होगा और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा पास 1/x। आप क्या किए, log x को ले लिए और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा पास 2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पास 2x। देन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप ध्यान दीजिए, तो आप कुछ लिखिए आपको कैंसिल होते हुए कि यहाँ पे x², यहाँ पे x है तो ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि 2x प्लस, यहाँ तो x बचा ना, ये 3 क्या करें मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3x प्लस या 3 यहाँ पे 3 क्या 2x है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास 6x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका log x, तो ये हो गया log x। ये क्या निकल रहा है आपका d²y/dx²। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या निकलने वाला है इसको देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3x, दैट मीन्स क्या 5x हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या d²y/dx², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास 5x प्लस 6x log x। ठीक है, आप सेकेंड क्या है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो किस प्रकार से फाइंड करना था, आप पूरा जो वर्किंग रूल है उसके अनुसार हम लोग समझें। जैसे पहले क्या करना था आपको, ये देख लेना है कि कहीं पे अगर मान ली कि अगर लॉग लेने की ज़रूरत है तो लॉग ले सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हम लोग नहीं लिए, सिंपली क्या है कि y लेना तो y इक्वल टू इतना दिया हुआ था, इसको डिफ्रेंशिएट किया एक बार, आपके पास ये वैल्यू निकल के सामने आया। फिर आपको चाहिए क्या, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए ना, फाइंड क्या करना है, सेकेंड और डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तेरे यहाँ देखिए फिर से डिफ्रेंशिएट किए, तो यहाँ पे फिर आपको डिफ्रेंशिएट करने के बाद सिंपल फॉर्म में आप आया तो क्या हुआ आपका इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकल के सामने आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए था कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इसमें और भी अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइंड करना है क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स x। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए आप समझें कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस प्रकार से फाइंड करना होता है। तो सबसे पहला वर्किंग रूल में क्या था कि अगर मान लीजिए आपके पास y नहीं दिया है तो मान लेना है कि इतना इक्वल टू क्या है कि y है, जो भी फंक्शन दिया हुआ उतना क्या मान लेना है कि y है। तो y इक्वल टू क्या आपको हो गया tan इनवर्स x, क्या कि हम लोग मान लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा पास dy/dx, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x²। जिसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस x² का पावर -1 लिख सकते हैं ना, हाँ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि इसका पावर जो है आप उधर लगे तो -1 करेंगे तब फिर आपका नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर आपको चाहिए क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिर से क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा d²y/dx²। ठीक है, देन आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस x² का पावर क्या है -1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा पास -1 1 प्लस x² का पावर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, आप यहाँ पे तो इतना हो गया। आप जब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा पास 2x आएगा। ठीक है, ये तो कर लिए, फंक्शन और फंक्शन लगा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पहले डिफ्रेंशिएट इसको किए, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन इसके पावर किए, उसके बाद फिर क्या करें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, 1 करेंगे तो 0 और 2x² करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देन यहाँ के लिखेंगे -1 प्लस x² का पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा 2x। देन 1
-2 है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 2x देन -2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये क्या निकला आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये क्या आपका आंसर है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर एक स्टेप को काफ़ी डिटेल से समझा रहे हैं। अगर वीडियो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से आप उसको देखिएगा, तो आपको काफ़ी इजी आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको स्टेप को आपको एक एक स्टेप को आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। आप दिया हुआ क्या वाई इक्वल टू दिया हुआ ई का पावर 10x। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। ये करना आपको प्रूफ करना है इक्वल टू 0। इसको किस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा क्या है। इसको सिंपली अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या करने को कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप इसमें और ज़्यादा आगे जब जाइएगा तो आपको फंस जाइएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट अच्छा से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और भी था वर्किंग रूल में, क्या था वो, क्या था कि अगर आपको लगता है कि सिंपली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, देन क्या है कि उसके पावर को देखते हुए आप इसको क्या करें कि फर्स्ट क्या करें, आप उसमें लॉग ले लें। तो वही काम करते हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग ले लेंगे। चलिए सॉल्यूशन, पहले क्या दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है e का पावर 10x। ठीक है, टेकिंग लॉग है ना, जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू क्या हो जाएगा log e है ना, या भी क्या इसका बेस में भी है, ये क्या हो जाएगा पर 10x। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे बेस ई तो क्या हो जाएगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा, या जो पावर में क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 10x हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करना है, जब इसको सिंपल फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ से क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे देखिए log y है, दैट मीन्स क्या होगा 1/y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। ठीक है, log y किए तो 1/y हो गया, और y को जो डिफरेंशिएट करें किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। और 10x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास सेक स्क्वायर x होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं कि 1/y dy अपॉन dx। अब सेक स्क्वायर x दैट मीन्स क्या होगा 1/cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या कि cos स्क्वायर x dy अपॉन dx इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा पास y हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किए हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लेते हैं। अब क्या करना है, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाना है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव इसको फाइंड करना है। जब सेकेंड डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। पहला चीज़ क्या है कि u इंटू वी के फॉर्म में है, तो क्या होगा u होगा, ये v होगा, और यहाँ पे y है। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को। आ जाइए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या अगेन है ना, देन आपको क्या निकल के आएगा u इंटू वी के फॉर्म में है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x को छोड़ दिए, और dy अपॉन dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसको छोड़ दिए और cos स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा पास 2 cos x, और cos से क्या हो जाएगा माइनस साइन x। इधर में क्या था आपका y था ना, तो यहाँ पे क्या हो डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा पास डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आपका
2 cos x इंटू साइन एक्स, माइनस तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका टू कितना होता है आपके पास, साइन 2x होता है ना, क्या होता है, साइन 2x होता है। तो क्या हो जाएगा पास, साइन 2x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया होगा, आया होगा आपको। आप जाइए नेक्स्ट स्टेप में। आप जो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है, आप देख पा रहे होंगे कि dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है, dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है। तो इसको दोनों को साथ में कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब साथ में करेंगे तो क्या होगा आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इधर लेते आएंगे तो माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इतना इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्रूफ करना था कि कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए हो गया। देन क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को। अभी ये क्या है, एक जो वर्किंग रूल है उसको समझाए हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार से इस वर्किंग रूल के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप अपने निकालिएगा टेक्स्ट बुक्स, वहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टॉपिक है उस टॉपिक को खोलिएगा और वहाँ पे जिस प्रकार के बहुत सारे सब क्वेश्चन मिलेगा उस सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है और इसको किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में आपको हेल्पफुल हो रहा है, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम क्या है आपका, YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, जैसे कि और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। आप खुद पढ़ें, अपना दोस्त को भी पढ़ने के लिए बोलें। तो आज के लिए इतना ही।